क्लर्कों की हड़ताल का 1 महीना पूरा हो गया है। दफ्तरों में कामकाज ठप हैं, किसी का वेतन नहीं निकल रहा है तो किसी के प्रमोशन की फाइल लटकी पड़ी है, कहीं रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो कहीं के किसी के बिल पेंडिंग है। लेकिन सरकार क्लर्कों की मांगे मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। तो क्लर्कों ने अब और ज़्यादा चेतावनी दे दी है। सरकार ने चेतावनी दी थी हम आपका वेतन रोक लेंगे, तो क्लर्कों ने चेतावनी दी है जब तक 35,400 नहीं देंगे तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। यदि वेतन काटा तो उन दिनों का भी काम हम नहीं करेंगे। मेरे साथ कुछ क्लर्क हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की रणनीति आगे की है। नमस्कार जी। क्या रणनीति आज आपने दिन में थाली बजाई थी, आगे की क्या रणनीतियां हैं अब? जी, आज राज्य कार्यकारिणी की आह्वान पर हमने थाली बजाओ सरकार जगाओ का अभियान स्टार्ट किया था और वो हमारा सफलतापूर्वक आज हमने कर लिया है। और 5 तारीख को ब्लैक डे मनाया जाएगा, क्योंकि 5 जुलाई से हमारी हड़ताल शुरू हुई थी, तो 5 अगस्त को उसी तारीख को हम ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे। और सभी लिपिक साथी, सभी कर्मचारी साथी काले कपड़े पहनकर धरनास्थल पर पहुंचेंगे और सरकार के प्रति रोष जाहिर करेंगे। अभी जो सरकार ने कहा था कि हम 9 वर्ग 9 पे, उसका असर कुछ दिखने लगा है? पिछले 2 दिनों में दफ्तरों में कुछ काम पे लौटे, नहीं लौटे? नहीं जी, दफ्तरों में कोई नहीं लौटा, बल्कि जो दफ्तरों में बैठे थे कुछ एक आधा कलर के आधा डिपार्टमेंट का, वो भी हमारे समर्थन में उठ के आ गए हैं। तब उन्हें पता चला कि भाई सरकार हमारे कर्मचारी साथियों के साथ 9 वर्ग 9 पे का फार्मूला लगाकर उनके साथ कुछ गलत कर रही है, तो वो भी हमारे समर्थन में उठकर आ गए हैं। और यहाँ तक कि आज जो हमारे डायरेक्टरेट हैं, जो हमारे मुख्यालय हैं, वहाँ से भी पूरा का पूरा मुख्यालय आज 1 दिन का सामूहिक अवकाश लेकर हमारे हड़ताल में शामिल हुआ है। इस जो सरकार ने 9 वर्ग 9 पे लागू किया है, इसके खिलाफ। तो उसके बाद भी हमने सरकार को चेतावनी दे दी है, या तो हमारी मांगों को जल्दी मान लिया जाए। हमारी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है मांगों की। एक मांग है 35,400 लिपिक का वेतन 1/16 से किया जाए, या तो सरकार उसे मान ले, नहीं तो भविष्य में सरकार को ये भुगतना पड़ेगा। क्योंकि खाप पंचायतें हमारे समर्थन में आना शुरू हो गई हैं। कल बिनैन खाप 52 गांवों की जो पंचायत है, उन्होंने हमारा समर्थन किया था। आज इसी कड़ी में कंडेला खाप हमारे समर्थन में आई हुई थी, और आगे भी लगभग सभी खापे आ जाएंगे। और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम आपकी एक कॉल पर पूरे हरियाणा को जाम बना देंगे, बस आप एक कॉल देना, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं, परंतु सरकार अगर हमें इस बारे मजबूर करेगी तो हमें ये कदम भी उठाना पड़ेगा। दफ्तरों में जो दूसरे लेवल के कर्मचारी हैं, क्या वो भी आपके समर्थन में आ रहे हैं? किसी तरह की वो पहल कर रहे हैं? जी, अन्य जो कर्मचारी संगठन है, जितने भी लिपिक के वर्ग को छोड़कर, वो भी हमारे समर्थन में पहले ही समर्थन पत्र में दे चुके हैं। और उनका भी यही कहना था कि अगर सरकार ने लिपिकों के प्रति कोई कार्रवाई की, या फिर आप जब भी चाहो हमें कॉल पर बुला सकते हो, हम आपके साथ मिलकर बिल्कुल बंद कर देंगे सभी कार्यालयों को। तो इसी कड़ी में हम अभी तक रुके हुए हैं कि भाई सरकार जल्द से जल्द हमारी बातें मान ले, नहीं तो अगले सप्ताह से ये जो जन आंदोलन हमें उसको जन आंदोलन में बना देंगे और जन आंदोलन को ग्राउंड लेवल तक गांव-गांव में लेके जाएंगे और वहाँ पर सरकार की नीतियों के बारे में वहाँ बताएंगे लोगों को। और वहाँ से हमारा आंदोलन जो है वो एक बड़ा रुख ले लेगा, जिसके जिम्मेदार हरियाणा सरकार होगी। ये बताओ, पूरे हरियाणा में कितने क्लरिकल का स्टाफ है? सरकार 35,400 मांग मानती है तो कितना फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा इसका डाटा आप लोगों ने कुछ जुटाया? जो सरकार बार बार कह रही है कि बजट बजट बजट, तो ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। बजट जब सरकार के खुद जो नुमाइंदे हैं, विधायक हैं, जब वो अपनी सैलरी प्रधानमंत्री से ज़्यादा कर लेते हैं, क्या तब उन्हें ये बजट नहीं दिखता? और रही बजट की बात, तो जितना राजस्व का नुकसान सरकार को 1 दिन में हो रहा है क्लर्कों की हड़ताल से, उतना तो 6 महीने की सैलरी में नहीं लगता जी। तो ये तो सिर्फ बहाना बना रही है सरकार अपने मुंह से भी। कई जगह खुद भी कह देते हैं कि बजट का कोई इशू नहीं है, आप मांग रहे हो तो दूसरे भी मांगेंगे, आपका बढ़ा दिया तो पुलिस वालों का बढ़ाना पड़ेगा, आपका बढ़ा दिया तो अदर पोस्टों का बढ़ाना पड़ेगा। वो हमारे से जो क्लर्क्स आती हैं 25 से 30 हज़ार, उनके अलावा 1.5 लाख पोस्ट ऐसी बता रहे हैं कि भाई इनका भी बढ़ाना हमें पड़ेगा, मजबूरनवश बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने वहाँ भी कहा था जिसका हक बनता है आप उन्हें दो, हमें से क्या आपत्ति है, और जिसका हक बनता है वो हक लेने के हकदार भी हैं। इसके अलावा जब आपने 5 कैटेगरी हमारे समक्ष होती थी, उनका 35,000 किया, क्या तब आपको नहीं दिखा कि क्लर्क भी हैं? तब हमें उनके साथ क्यों नहीं गिना गया? अब जब हमने अपनी मांग उठा दी तो हमारे साथ आपने 1.5 लाख कर्मचारी जोड़ दिए। तो ये सरकार जो है सिर्फ भ्रामक बातें जनता के बीच फैला रही है। जो हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए सरकार चाल चल रही है, ये कामयाब नहीं होगी। जनता हमारे साथ आने लग गई है।
क्योंकि जो खाप पंचायतें हैं वो ग्रामीण लेवल से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें भी हमारे पीड़ा हमारे दर्द को समझ लिया है और वो हमारे इस आंदोलन में समर्थन के लिए उतर चुके हैं। शुक्रवार को सरकार ने जो लेटर जारी किया था नो वर्क नो पे, उसके बाद भी सरकार ने किसी तरह कोई एक्शन लिया है क्लर्कों पर? नहीं, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया है। इसके बाद एक्शन क्या लेगी सरकार? उन्होंने चेतावनी दे दी है, उन्होंने लागू कर दिया कि भाई आप काम नहीं करोगे तनख्वाह नहीं देंगे। हमने भी उनको चुनौती दे दी कि अगर आप हमारे इस पीरियड की तनख्वाह नहीं दोगे तो इस पीरियड में जितने भी काम लंबित पड़े वो हम नहीं करेंगे, जो नए काम आएंगे हम उनको नई सिरे से करना था। सरकार अभी तक इस मूड में नहीं है, मानने के मूड में, तो 35-400 पे अड़े रह गया, उससे कुछ कम पे भी समझौता कर सकते हो? हम समझौता करने के लिए तो बैठे ही नहीं है, क्योंकि हमने तो जो अपनी मांग है वो तथ्यों के आधार पर रखी हुई है। हमने ऐसा तो है ही नहीं कि भाई हमने तो ऐसे ही मांग लिया। मांगने को तो हम 50,000 भी मांग लेते, 55,000 भी मांग लेते, 5600 IAS का एक जो ग्रेड होता है उसको भी मांग लेते। ऐसे मांगने से थोड़ी मिलता है। हमने अपने तथ्य रखे हैं, सरकार आए खुली डिबेट करे सभी मीडिया कर्मियों के साथ सामने और पूरी जनता के सामने, हमारे तथ्यों को झूठा साबित करें, हम उठ के चले जाएंगे। अगर उनके पास तथ्यों को झूठा करने के लिए कुछ है तो सामने पेश करें जनता के। वो तो सिर्फ और सिर्फ भ्रामक बातें फैला रहे हैं कि अदर स्टेट में ये है वो है। जब हमने पहले 2014 के बाद मांगना शुरू किया था तो वहाँ खट्टर साहब एक बात कहते थे सभी कर्मचारियों को, अगर पंजाब के सामान चाहिए तो पंजाब में जाके नौकरी करो। तो अब हम दूसरे स्टेटों के क्यों तुलना कर रहे हैं? OSD महोदय खुद आके दूसरे स्टेटों के बारे में बता रहे हैं और वो भी झूठे बयान दे के बता रहे हैं। हिमाचल में बता रहे हैं कि वो हम हिमाचल से ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो हिमाचल में अभी ज्वाइनिंग के टाइम भी 20,200 है क्लर्क का, 2 साल के बाद वो 30,500 हो जाता है और यहाँ 19,900। ज़्यादा कैसे है? ज़्यादा तो ज्वाइनिंग के टाइम भी नहीं है और यहाँ तो लिपिक लगता है 19,900 पे, रिटायर 19,900 पे हो जाता है। यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 2 साल के बाद इतना हो जाएगा ऑटोमेटिक या 5 साल के बाद इतना हो जाएगा। आपका प्रोबेशन पीरियड कितना रहता है? 2 साल का ही होता है प्रोबेशन पीरियड, लेकिन उसके बाद कोई ये नहीं होता कि भाई 2 प्रोबेशन पीरियड के बाद कोई अलग पैसा मिलेगा। वो 19,900 है तो 19,900 है। SCTC टेस्ट किसी ने पास कर लिया तो जो एनुअल इंक्रीमेंट होते हैं 3% वाले वो तो कंटिन्यू मिलते रहते हैं, लेकिन कोई अलग फ़ायदा नहीं दिया जाता कि भाई आपकी प्रोबेशन पीरियड क्लियर हो गया या 5 साल की सर्विस होगी या 10 की होगी तो कोई स्पेशल बेनिफिट हो, ऐसा कुछ नहीं है। ACP का बेनिफिट होता है, वो भी पे स्केल के अनुसार कुछ नहीं मिलता। 8 साल में पहला ACP मिलता है, वो देते हैं 2400 पे ग्रेड का। उस समय ऑटोमेटिक 8 साल में 2400 पे ग्रेड पे पहुंच चुका होता है क्लर्क, वहाँ सिर्फ मात्र 300 रुपये का फ़ायदा होता है जी। तो ये सिर्फ सरकार झूठे दिलासे जो दे रही है, ये सिर्फ जुटलाने वाली बातें और जनता को हमारे खिलाफ करना चाहती है। पर जनता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप हमारी पीड़ा को समझ रहे हो और वो हमारे साथ बनी हुई है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान सुशील लाठर। इन्होंने कहा कि हम समझौते के लिए नहीं बैठे, 35-400 लेकर ही रहेंगे, सरकार चाहे कुछ भी कर ले, और अपनी मांगों पर अड़ग हैं। और जो कुछ कर्मचारी अभी हड़ताल में शामिल नहीं थे, सरकार की चेतावनी के बाद वो हड़ताल में शामिल हो गए हैं। इनका जो हड़तालियों का जो धरना प्रदर्शन था वो और लगातार मजबूत होता जा रहा है। दफ्तरों में काम अटके हैं, देखना है कब सरकार मांगे मानती है क्लर्कों की, कब इनको 35-400 देती है ताकि दफ्तरों में आम जनताएं काम हो सकें। मैं आपका दोस्त करमपाल, पड़ताल TV पर बने रहिए। धन्यवाद।